हेलो एवरीवन, दिस प्रविदास फ्रॉम ट्यूटर मेंटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का टॉपिक को सुनने देखने वाले किस तरह से हम लोग रोटोस्कोपी कर सकते हैं। और रोटोस्कोपी क्या है वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों के लिए एक वीडियो प्ले करके रखा है। तो बेसिकली ये जो वीडियो था ये कैसा था, मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो था ये कुछ स्टेप्स था जिसको मैंने इस स्टेप से शूट किया हुआ था, मतलब एक जगह बिठा के, ये मेरा भाई है और उसको मैंने बिठा के यहाँ पे शूट कर लिया था। और इसका जो है हम लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना था, या फिर आप बोल सकते हो कि बैकग्राउंड हटा के कुछ दूसरा लगाना था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटोस्कोपी यूज़ करते हैं। वैसे तो रोटोस्कोपी का दोस्तों बहुत सारा यूज़ है, सिर्फ एक यूज़ नहीं है। बट अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ किया है ना। अब जिस तरह से हम लोग बैकग्राउंड रिमूव किया है उस तरह से हम लोग जो है चाहते तो हम लोग सिर्फ कैरेक्टर को रिमूव कर सकते थे, बैकग्राउंड को एज इट इज़ रख सकते थे। तो इस टाइप से कई सारे यूज़ है रोटोस्कोपी के। और इसके कोई मतलब अनलिमिटेड इसके यूज़ है। इसको हम लोग किसी भी चीज़ को काट के बाहर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह में कोई पर्टिकुलर इफेक्ट डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए था कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सिर्फ और ज़्यादा ब्लर हो जाए तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड को ज़्यादा डार्क करना है या फिर कैरेक्टर को ज़्यादा डार्क करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है रोटोस्कोपी के साथ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, तो एकदम सिंपल सा वे है किस तरह से हम लोग काट के निकाल सकते हैं, तो मैंने वो दिखाया क्योंकि यही से जो है हम लोगों का बेसिक स्टार्ट हो गया ना। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज रखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल से एक लड़का बैठा है और उसको मैं प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने जो है यहाँ पे 25 फ्रेम में लिया है ताकि बहुत ज़्यादा मुझे जो है इस पे ना करना पड़े। और बेसिक सा जो मेरा मुद्दा है वो आप लोगों को दिखाना है कि किस तरह से हम रोटो कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा फ्रेम लिया नहीं है, बाकी अब वो डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, कि आपके ऊपर क्या है, मतलब कितने फ्रेम्स जो है आपको आपके हिस्से में आएंगे, है ना, वो डिपेंड करता है। अब दोस्तों वैसे तो रोटो करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब या तो मैं इसको पकड़ के पूरा एक बार में रोटो कर दूं, ये एक हो सकता है। या फिर दूसरा होता है कि जो हम लोग स्टीरियो रोटो करते हैं वैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टीरियो रोटो ही बता रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि कभी कभी एक प्रोजेक्ट में जो है कि बहुत सारे लोगों को वर्क करना पड़ता है। और उस सिचुएशन में क्या है कि आप लोगों को नॉर्मल रोटो काम नहीं आएगा, उस टाइम आपको स्टीरियो रोटो ही करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हर एक बंदे को पता होगा कि रोटो क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फुटेज लेना है और शिफ्ट स्पेस दबाना है और यहाँ जाके आपको ले लेना है बैकग्राउंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस पर तो देखोगे 1920 1080 है। और अगर मैं फुटेज को करूँगा तो इसका भी साइज 1920 1080 है ना, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑलमोस्ट क्या मतलब दोनों ही सेम है। तो मुझे इसका कलर जगह करना है ब्लैक, सबसे सॉरी ब्लैक बोल रहा हूँ, रेड कर लेना है। और रेड करने के बाद मुझे यहाँ पे लेना है मर्ज, और या फिर मैं इसका आउटपुट को इसके आउटपुट में लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको मैं ड्राइव मर्ज को ऊपर ले आऊँगा और मर्ज को क्लिक करके मैं कर लूँगा यहाँ से अप्लाई मोड से कर लूँगा इसको मैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ दोस्तों, देखो इसके ऊपर स्टेप से आ गया। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि मुझे जब भी मैं रोटो करूँगा तो मुझे पता चलता रहेगा कितने एरिया रोटो हुआ है और कितना एरिया रोटो जो है वो नहीं हुआ है ना। अच्छा अब क्या है, मुझे जाना है यहाँ पे मास्किंग में। आप देखो छोटा सा एक ऑप्शन है मास्किंग का और इसका नाम है पॉलीगॉन। सो बेसिकली मास्किंग जो होता है दोस्तों कभी भी काम कब आता है, जब मास्किंग को आपको किसी भी चीज़ को जो है काट के निकालना हो, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर ये इतने को मैं काट के जो है निकाल लूँ इस पर्टिकुलर फुटेज से, है ना। अब यहाँ पे देखो फुटेज के अंदर तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड में फिर अलग से लेयर नहीं है कि मैं जिससे कि अपना जो कैरेक्टर है उसको मैं निकाल सकूँ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फ्रेम बाय फ्रेम जो है इसको कट करना पड़ेगा और कट करके जो है फुटेज से निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं मर्ज को एक बार दिखाता हूँ और मर्ज को क्लिक करके रखना है आपको। और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है पॉलीगॉन। जैसे आप पॉलीगॉन करोगे देखो मर्ज के साथ जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। आप ये चीज़ को यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे, बट ये जो है ये ऑल टाइम जब भी आप चाहे तब भी आप इसको डिस्कनेक्ट करने के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यही एक फ़ायदा है नोटबेस का। तो आप जिसमें करना है उसमें कर लो, आपको लगता है बैकग्राउंड में करना है बैकग्राउंड में कर लो, अगर आपको लगता है कि इसमें करना है तो इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें आपको करना है उसको कर लो, बट मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप लोग काम करो तो हम मर्ज के साथ ही इसको करो, ताकि जब भी मैं कोई शेप बनाऊँ, यहाँ पे अगर मेरे को इसका फेस का रोटो करना है तो एक बार के लिए मैं जूम करता हूँ और यहाँ से मैं स्टेप से रोटो इसको स्टार्ट करता हूँ, जो मेरा शेप है उसको बनाना। तो स्टेप से मैंने जो है एक शेप बना लिया है, ठीक है। हेयर्स का वैसे आप चाहो तो अलग से जो है नया मास्क लेके भी कर सकते हो, बट मैं इसी मास्क में कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को अलग से मास्क दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अलग से मास्क कैसे लेंगे वो भी आपको समझ में आ ही जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि मैंने स्टेप से मास्क बना दिया। जैसे मैंने मास्क बनाया इसके ऊपर देखोगे कि रेड कलर का ये आ गया, है ना। अब ये इसको आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना है मत रखो, इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये इसके साथ चाहिए तो ठीक है रखो, और अगर लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तो ये बैकग्राउंड लेयर को हटा दो
जैसे आप बैकग्राउंड को हटा दोगे तो ये स्टेप से हट जाएगा और यहाँ पे पॉलीगॉन से वापस से आप इसको एडिट कर सकते हो, है ना। तो पॉलीगॉन को एक बार पकड़ के दोस्तों जो है अपना आप स्पेस दबा दबा, स्पेस बोल रहा हूँ, एरो से भी आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो स्टेप से। और सॉरी, अंडू, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। और जैसे पेन टूल काम का दोस्तों, ये इसका जो कर्व है वो भी सेम टू सेम पेन टूल जैसे ही है। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया होगा, अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा, तो उसमें भी सेम जो है पेन टूल का जैसा होता है टूल, वैसे ही ये टूल भी है। उसका भी जैसे हैंडल से सेम वैसी ही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप पहले आफ्टर इफेक्ट्स या फिर फोटोशॉप यूज़ कर चुके हो तो उसमें भी पेन टूल होता है, इसमें भी सेम पेन टूल ही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कभी आप लोगों को ध्यान रखने की, जब भी आप लोग काम करो हमेशा हर एक पॉइंट जो है वो स्मूथ हो, और किसी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि ये जो है स्टेप से दिया हुआ आप लोग देख रहे हो, ये जो है दोस्तों ये अनप्रोफेशनल वे है। कभी भी आपको स्टेप से नहीं करना है, कोई भी पॉइंट हो। अगर आपको कॉर्नर भी है, लाइक यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि कॉर्नर है, तो यहाँ पे भी आप लोग को ऐसा करके इसको कुछ स्टेप से नहीं करना है, क्योंकि ये जो शेप है दोस्तों, ये शेप कभी अप्रूव नहीं होता है जहाँ पे टेंजेंट जो है इसका टूटा हो। टेंजेंट हमेशा सीधा होना चाहिए। अगर कोई भी, अगर आपने गलती से तोड़ दिया है, कंट्रोल दबा के जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो देखो ये अलग अलग काम करता है, कंट्रोल दबा के आपको इसको करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने ये तोड़ दिया है तो सिंपल सी बात है, इसको शिफ्ट करो, शिफ्ट एस प्रेस से करोगे तो वापस से स्मूथ हो जाएगा, और इसको हमेशा स्मूथ ही रखना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे मोड़ है तो एकदम छोटा कर दो उसको जितना छोटा हो सके, बट इसको हमेशा स्मूथ ही रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी शेप को जो है आपको अनशार्प नहीं रहने देना। अगर वो अनशार्प है तो इसका मतलब वो अनप्रोफेशनलिज्म वहाँ देगा। जितना हो सके उतना प्रिसाइज करके आप इसको रोटो कर लो, है ना। मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो जैसे हो गया, शिफ्ट एस प्रेस कर देता हूँ मैं, वापस इसको ठीक कर लेता हूँ। और अगर यहाँ पे लग रहा है कि और एक पॉइंट चाहिए तो इसको क्लिक करके स्टेप से और एक कर लो। तो जहाँ पे आप चाहे वहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, पर कभी भी किसी पॉइंट को डिलीट नहीं करना है। इसलिए जितना हो सके उतना कम पॉइंट के साथ आप लोगों को जो है मास्क को बनाना है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना कम पॉइंट को लेके मास्क को बनाओ। ज़्यादा पॉइंट लेके मास्क बनाओगे तो उसको आपको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी ना। यहाँ पर देखो कितना कम पॉइंट्स मैंने लिया है, और बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉइंट ले लेते हैं। इसके कारण क्या होता है कि मास्क का जो शेप है वो ख़राब हो जाता है, और उसको मेंटेन करना भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। तो जितना हो सके उतना कम शेप लो, ताकि नोट भी जो है वो भी आपका हैवी कम हो, और शेप भी जो है वो आपके पास अच्छा हो, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक शेप बना दिया है, बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं इसको देखो मूव करूँगा तो देखो शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही रूल है कि आपको उसको हर एक फ्रेम पे जाके ठीक करना पड़ेगा, बट इसका भी तरीका है किस तरह से आप लोग रोटो कर सकते हो, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। बट उसके पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि गार्बेज मैट और प्रिसाइज मैट क्या होता है ना। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि मैंने इसके फेस के साथ साथ देखो इसको हाथ को भी ले लिया है, ठीक है। अब हाथ को लेने से फ़ायदा ये है इसमें कि जब भी मैं इसमें वापस से मैट इसमें बनाऊंगा, या वापस से जब भी मैं इसमें मास्किंग करूंगा, तो मैं हाथ को अलग से ही करूंगा, क्योंकि हाथ सामने है, और जो चीज़ सामने होती है उसको हम लोग हमेशा कहते हैं प्रिसाइज। मतलब जो भी चीज़ पीछे होगी उसको मैं एक्स्ट्रा लेके बनाऊंगा। लाइक यहाँ पे जो फेस है तो देखो फेस सामने है बैकग्राउंड के, तो फेस को मैंने एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट करके बनाया है। सेम हेयर्स को भी मैंने एक्यूरेट करके बनाया है ना। बट वहीं अगर मैं नीचे आऊँगा तो देखो फेस मतलब ये जो चमड़ी है इसकी, इसके ऊपर देखो मेरा शर्ट है, तो शर्ट जो है वो एक्यूरेट, क्योंकि शर्ट ऊपर है तो शर्ट एक्यूरेट बनेगा, मतलब मैं इसको स्टेप से अंदर भी ले सकता हूँ, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये मास्क बन गया। अगर आपको लगता है फिर से मेरे को एक और मास्क बनाना है, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करो बाहर में, और फिर से जाके इस पर क्लिक करके आप जाके वापस से इसमें मास्क बना लो, है ना। तो जितना चाहे आप उतना मास्क इसमें कनेक्ट कर सकते हो, मास्किंग का कोई भी इशू नहीं है, जितना चाहे आप उतना इसमें क्लिक करके बना सकते हो। अब क्योंकि देखो दोस्तों ये ऊपर है, यानी हाथ जो है सबसे फ्रंट में, तो हाथ को मेरे को एकदम प्रिसाइज बनाना है, मतलब एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर मुझे यहाँ पे लेके चलना है। और एक बार मैं इसको बना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये वाला पॉइंट हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जब भी आप लोग शेप बनाओ दोस्तों उसी टाइम उसको डिलीट मार दो। बाद में अगर आप उसको डिलीट मारोगे तो वहाँ का जो शेप है वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ का जैसे ये पॉइंट नहीं चाहिए तो उसको डिलीट मार दो। इस टाइप से जो जो पॉइंट आपको नहीं लग रहा है कि नहीं चाहिए मुझे, उस पॉइंट को डिलीट मार दो। जैसे यहाँ पे चाहिए एक छोटा सा, तो स्टेप से आप ऐड भी कर सकते हो ना। तो ये हो गया कुछ स्टेप से। ये हो गया इधर से, ये हो गया इधर से, ठीक है। अब इसको आप लोग सोचोगे प्रिसाइज हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सामने जो चीज़ होगी वो हमेशा प्रिसाइज बनेगी, मतलब एकदम एज टू एज आप लोगों को बनाना है, और जो चीज़ पीछे है उसको आप एक्स्ट्रा ले सकते हो ना। अब जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा, मतलब ये दोनों को, तो कैसे कनेक्ट करना है, इसका आउटपुट लेना और जाके पॉलीगॉन में ऐड कर देना है, ठीक है।
अब दोनों को जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो जैसे ड्रैग करके, तो देखो दोनों का यहाँ पे मेरे को मास्क दिख रहा है ना। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, क्योंकि फेस को भी अगर मैं एकदम एक्यूरेट बनाता, लाइक फेस को भी अगर मैं एकदम एक्यूरेट स्टेप से बनाता, तो दिक्कत क्या होता दोस्तों कि देखो ये दोनों मास्क के बीच में एक छोटा सा पिक्सल का गैप आएगा, दिख रहा है इस स्टेप से। तो ये गैप को हम लोग क्या है कि हमेशा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और मेंटेन करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी। तो उससे बेटर क्या है कि मैं हमेशा इसको एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, जो कि पीछे वाली चीज़ है। अब जैसे कि इस केस में हाथ सामने था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हाथ को जो है प्रिसाइज लिया है, और इसको जो है मैंने गार्बेज ले लिया। ठीक है, तो ये जो है ये गार्बेज मैट हो गया, और ये जो है ये प्रिसाइज मैच होगा जो हाथ वाला है ना। अब इसी तरह से क्या है कि दोस्तों हर एक चीज़ को आपको करना है, लाइक यहाँ पे अगर आपको शर्ट को करना है, यहाँ पे जैसे शर्ट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे फिर से जाइए, यहाँ पे फिर से वापस से क्लिक कर लीजिए, और शर्ट के लिए जो है स्टेप से आपने क्लिक कर लिया। और शर्ट क्योंकि इस बार हाथ के पीछे है, तो शर्ट जो है यानी टी शर्ट, तो टी शर्ट इस कोने से प्रिसाइज होगा, क्योंकि इस कोने पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको गार्बेज बना सके। नेक्स्ट जो है हाथ को आपको एकदम एक्यूरेट यहाँ से इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, या फिर इस टाइप से नहीं लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको पकड़ के आगे लेके आना है, क्योंकि ये पीछे वाला लेयर है, मतलब जो टी शर्ट है वो पीछे वाला लेयर है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी उसको हम लोग गार्बेज ले सकते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना, जो चीज़ सामने है वो चीज़ प्रिसाइज होगी, जो चीज़ उससे पीछे है वो गार्बेज होगी, जो उससे पीछे वो ज़्यादा गार्बेज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्यों प्रिसाइज बनाया, तो यहाँ पे प्रिसाइज बनाने का रीज़न यही था, जैसे एक बार मैं जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि फेस का जो है ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा लेके रखा है, यहाँ पे दिख रहा है, फेस को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके रखा है, तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आएगा। तो ये गैप को फिलअप करने के लिए, गैप ना आए उसी के लिए हम लोग जो है प्रिसाइज और गार्बेज मैट का जो है उसको यूज़ करते हैं। तो प्रिसाइज और गार्बेज मैट बोलना बस ईजी है, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब दोस्तों इसमें टीम वर्क कैसे हो सकता है, अब हर किसी को पता है कि जो चीज़ सामने है वो चीज़ हमेशा प्रिसाइज होगी, तो कोई भी बंदा इसको देखेगा तो वो देख के बता देगा कि हाँ जो है वो प्रिसाइज है, फेस जो है वो गार्बेज है, और यहाँ इस केस में इतना सा जगह में जो है मेरा टी शर्ट जो है वो प्रिसाइज है, और इतना जगह में गार्बेज है। तो दोस्तों एक ही जो फुटेज वीडियो है उसी में मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ दिखा दी। कोई अगर मैट जिसमें सिर्फ गार्बेज होगा तो वो अंदर जाएगा किसी भी साइड से, एक मैट जो बिल्कुल प्रिसाइज होगा तो वो टोटल प्रिसाइज होगा, और एक है जो एक जगह से तो प्रिसाइज है पर दूसरी जगह से गार्बेज है। ठीक है, तो इस टाइप का अलग अलग सिचुएशंस दोस्तों आती रहती है, डिपेंड करता है कि आपका सीन कैसा है ना। तो ये तो सबसे पहला अपना हो गया कि किस तरह से हम लोग जो है मास्किंग कर सकते हैं। सेम यहाँ पे और एक मेरे पास टी शर्ट है, लाइक यहाँ पे भी है, तो उसको भी मैं सेम वापस से मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसको लूँगा और इस टाइप से इसको बना लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने बन गया, और एक बार के लिए मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल से जूम हो जाता है, और जैसे ये जूम हो गया इसके बाद इस टाइप से ये कंप्लीट। ठीक है, उसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दो, जितना चाहे दोस्तों उतना आप मास्क इसमें लगा सकते हो। अच्छा अभी क्या है कि मैंने फ्लो में लेफ्ट टू राइट लगाया है, आप चाहो तो राइट टू लेफ्ट लगा सकते हो, या टॉप टू बॉटम भी लगा सकते हो, लाइक इस स्टेप से। ठीक है, अच्छा जमाना अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और अच्छे से जमाना है इसको, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपने को मिलेगा अरेंज टूल, और इसको जगह कर दो ग्रिड। इससे क्या होगा कि दोस्तों देखो ये ग्रिड टू ग्रिड में स्नैप हो जाएगा, लाइक दैट। दिख रहा है, तो अब इनके बीच का जो कनेक्शन देखो वो एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी ऑन कर राइट क्लिक करके आप वापस जा सो अरेंज टूल, इसको ग्रिड टू हटा दो तो भी ये चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि स्टेप से मैंने जो है इसका जो कंप्लीट, एक बार मैं पॉलीगॉन पकड़ दो तो यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन बना दिया। बट अब जो है ये यहाँ पे देखो स्टेप से मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग जो नेक्स्ट टेक्निक अभी देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग जो है इसको मूव करें कि ये एकदम एक्जैक्टली इसके साथ 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 ही जो है वो मूव हो। तो दोस्तों कभी भी आप लोगों को एक साथ रोटोस्कोपी नहीं करना है, आपको एक एक करके करना है। तो एक बार के लिए बाहर क्लिक करता हूँ, तो एक एक करके करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लिक किया, और की जो है दोस्तों इसमें ऑटोमेटिकली की लगा हुआ रहता है, और आप चाहे तो की हटा सकते हो राइट क्लिक करके। यहाँ पे रिमूव पॉलीगॉन नहीं, यहाँ पे रिमूव की भी आप करोगे तो यहाँ पे देखो जितना की है वो रिमूव हो जाएगा। तो लाइक मैं इस पर आता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पर राइट क्लिक करके मैं करता हूँ रिमूव की। तो की रिमूव कर सकता हूँ बट मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगना ही है ना। अब रोटो करने का सबसे ईजिएस्ट और सबसे अच्छा वे आपको बताता हूँ। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लाइक 8 4 2 1। अब इसमें 8 4 2 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस भी फ्रेम पे आपने शेप बनाया है तो उस फ्रेम को देख लो, उसके बाद 8 फ्रेम आगे जाओ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 फ्रेम में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा एरर दिखेगा, दिख रहा है, ये सब हो गया, बाहर आ गया। तो 8 फ्रेम में जाके आपको सबको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको आपको ठीक कर लेना है, लाइक स्टेप से। ठीक है, हर एक कोना हर एक पॉइंट को आपको देखना है कि सही से जा रहा हो।
यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे इसका आईब्रोज बाहर निकल गया, तो यहाँ पे मैं ऐड जो है एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, बट सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करना है इस पॉइंट को, है ना। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पॉइंट एक बार अगर यहाँ पे लग गया, यानी जो कॉर्नर पे लग गया, तो ये पॉइंट थ्रू आउट द फुटेज जो इसी कॉर्नर पे रहे, या फिर वो चेंज ना हो। चेंज होगा तो क्या होगा, शेप में जर्क जो है वो हम लोगों को इसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शेप में जो है जर्क ना हो, उसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट जहाँ पे उस पॉइंट को वहाँ पे रखें। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से मैंने 8वें फ्रेम पे आके जो है सारी चीज़ों को जमा लिया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को एरर दिख रहा है, तो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ, लाइक इस टाइप से। ठीक है, और जैसे आपका 8वां फ्रेम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 8 के बाद आता है 4, तो आपको अब चौथे फ्रेम पे जाना है। ठीक है, बट इस बार डिफरेंस क्या है कि चौथे फ्रेम में कौन सा, यानी बीच वाला फ्रेम। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर 1 2 3 4 5, सॉरी 4 में मुझे चाहिए, तो ये हो गया मेरा 4। ठीक है, तो मैंने पहला फ्रेम पे कर दिया, फिर मैंने 8वें फ्रेम पे कर दिया, अब मैं आऊँगा चौथे फ्रेम पे करने के लिए उसको। ठीक है, तो वापस से मैं जाऊँगा, वापस से देखूँगा क्या कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है तो मैं उसको ठीक करूँगा, लाइक इस टाइप से। ठीक है, तो दोस्तों इसी को बोलते हैं रोटोस्कोपी। आपको ऐसे करते करते, जैसे आपके पास 4 में हो गया, 4 में होने के बाद आपको 2 में आना है, मतलब फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाओ, 1 2। ठीक है, अब देख लो कहीं पे शेप में प्रॉब्लम है क्या। शेप में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर दो, शेप में प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ दो। फिर आना है आपको 1 2, तो यहाँ पे ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा एरर है, इसको भी आपको देख लेना। ठीक है, फिर 1 2 1 2। ठीक है, अब जो हो गया लास्ट जो है, एक एक फ्रेम पे मुझे जाके देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा 8 मेरा कंप्लीट हो गया, चौथा फ्रेम कंप्लीट हो गया, दूसरा फ्रेम कंप्लीट हो गया, लास्ट है एक एक फ्रेम, मतलब एक एक फ्रेम आगे कर करके देखोगे कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कहीं पे दिक्कत है तो उसको ठीक करो, अदरवाइज रहने दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ तक के कर दिया। इसी टाइप से क्या करना है कि दोस्तों आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद जो है आपको हर एक मास्क के साथ करना है। मतलब अभी मैंने इस मास्क के साथ किया, इसके बाद आपको जो है हाथ वाले मास्क के साथ करना है, फिर थर्ड वाले में इसके साथ करना है। तो इस टाइप से कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जो है इसको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रोटोस्कोपी कंप्लीट कर लिया है, मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्टेप से मैंने रोटोस्कोपी करके पूरा कंप्लीट कर लिया है। हर एक एरिया जैसे मैंने आपको दिखाया था बना के, वैसे सेम टू सेम मैंने हर एक एरिया को बना दिया है। और अब जो है हम लोग इसमें एक ऊपर से एक मास्क डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों कि हम लोगों ने पॉलीगॉन यूज़ किए थे अलग 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 अलग, और ये जो पॉलीगॉन से इसका जो लास्ट जो फ्लो है, यानी फ्लो में जो सबसे लास्ट पॉलीगॉन यानी ये, तो इसको हम लोग जिसमें चाहे उसमें अपन उसको पुटअप कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिंपल जो इस फुटेज में जाके ऐड हो जाए, तो उसको मैं क्लिक करके स्टेप से फुटेज में ऐड कर दूंगा, और मैं देखूंगा कि यहाँ पे फुटेज जो है वो कट के आ गया है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है मास्किंग उसका काम कर रहा है। और सेम चीज़ अगर मुझे लगता है कि नहीं, इसके ऊपर मुझे सिर्फ एक रेड कलर का बैकग्राउंड लगाने का, उसमें ब्लेंडिंग मोड डाल के, जैसे कि हम लोग पिछले बार किए थे वैसा करना है, तो हम लोग क्या करना है, इसको सिंपल इसमें फोरग्राउंड में हम लोग ऐड कर दिया। और अब दो तरीके हैं दोस्तों, या तो मैं इसको सीधा मर्ज में डाल दूँ इस टाइप से, ठीक है, या फिर मैं डाल दूँ बैकग्राउंड में इस टाइप से, है ना। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा। बट मैं कहूँगा कि जब भी आप लोग करेंगे तो मर्ज में इसको पुटअप करो। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग, अगर हम लोग को बैकग्राउंड वापस का भी ज़रूरत पड़ेगा, मतलब यही सेम बैकग्राउंड अगर मुझे कहीं और यूज़ करना होगा, तो मैं इसका इनपुट वापस से इसका आउटपुट से यूज़ कर सकता हूँ, है ना। जहाँ पे हो सकता है कि जो मेरे शेप्स वो अलग अलग हों, है ना। अब इससे क्या होगा कि अब जैसे कि मैं मान के चलिए कि इसको मैं पहले इसी में लगा दिया, है ना। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये ऑलरेडी शेप में है, मतलब मुझे जो ये शेप मिलना चाहिए था ये मुझे नहीं मिलेगा। अगर मुझे सिंपल रेड सॉलिड फिर से चाहिए पड़ेगा, तो मुझे एक और मतलब बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एक और नोड हमेशा क्रिएट करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि हम लोगों को एक और नोड जो है वो फिर से क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इससे बेटर क्या है कि मैं जो भी मास्किंग है उसको मर्ज में ऐड करूँ, और अगर मुझे वापस ज़रूरत पड़े बैकग्राउंड का, तो मैं वापस से बैकग्राउंड का यूज़ कर सकूँ। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड भी सही सलामत है। और अब अगर मैं मर्ज को देखूँ
तो मर्ज में जो मेरे को आउटपुट चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल भी रहा है। तो हमेशा दोस्तों जो भी मास्किंग है उसको हमेशा हम लोग मर्ज में ही क्रिएट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिंपल कैरेक्टर चाहिए तो सिंपल कैरेक्टर को क्लिक करके भी स्टेप से आप देख सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें और है, मैं दिखा देता हूँ। लाइक मास्क की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो लाइक मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। ये तो कान वाला हो गया। ये कौन सा है, ये लेफ्ट वाला हैंड है, ये राइट वाला हैंड है, राइट शोल्डर, ये हैंड है ना। तो इसी को देख लेते चलो एक बार। तो मैं एक बार के लिए बाहर क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, है ना। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें जो देखने वाली, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लेवल है। लेवल का मतलब है राइट में जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो लेवल का मतलब है इसकी ओपेसिटी, मतलब इस पर्टिकुलर लेयर की ओपेसिटी जैसे होती थी, तो ये ओपेसिटी का काम है कि ओपेसिटी कितना होगा इसका। फास्ट गॉसियन है, गॉसियन है, अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टर, बट मैं कहूँगा कि जो नॉर्मल दिया है उसी को यूज़ करो, उससे ज़्यादा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप व्यू कंट्रोल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे इसको हाइड करके देख सकते हो कि जो मेरा मास्क है वो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको एक बार के लिए ऑफ कर लेते हो। यहाँ सॉफ्ट इसको जाकर अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मतलब हल्का सा, देखोगे कि कॉर्नर में जो है वो ब्लर है, मतलब एक तरह से फेदर समझ लो, जो मास्किंग का फेदर होता था वो है। बॉर्डर विथ है, मतलब कि ये कितना ग्रो और श्रिंक होगा। अगर आपने यूज़ किया होगा आफ्टर इफेक्ट्स तो उसमें होता है ग्रो श्रिंक का ऑप्शन, तो यहाँ पे बॉर्डर विथ से उसको हम लोग कर सकते हैं। पेंट मोड है मर्ज, तो इसको मर्ज रखना है क्योंकि सारे के सारे हम लोग एक दूसरे को मर्ज कर रहे हैं। इन्वर्ट करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब इतने एरिया जो कट जाएगा और बाकी के एरिया रह जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया इन्वर्ट। और बॉर्डर स्टाइल ये सब को हम लोग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेंटर हो गया, साइज़ हो गया, रोटेशन, ये सारी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे दिखा दी है। और इस तरह से जो दोस्तों मास्किंग आप कर सकते हो, मास्किंग करके किसी भी फुटेज को जो कट करना होगा आपको तो उसको ज़रिए उसको कट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर ये वाले पे मैंने सॉफ्ट डाला था, आई थिंक ये वाले लेयर पे, तो इस टाइप से आपको हर एक पे जाके अपने हिसाब से जितना भी आपको सॉफ्टेज चाहिए उतना आप सॉफ्टेज इसमें लगा के उसको कर सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।